हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट के लिए लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि ये रियल एस्टेट के सच्ची में ही इन्वेस्टमेंट के लिए अपन ले सकते हैं। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्यों है कि अपने मन में ऐसा आता है कि हम रियल एस्टेट लें। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम पहले प्रॉब्लम जानेंगे, फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन जानेंगे कि ये हो क्यों रहा है। तो बेसिकली 25 साल के लोग जो होते हैं वो जो नई नई नौकरी लगी हुई होती है, जो हाई पेड इनकम में होते हैं, जिनके अच्छी, जैसे मान लीजिए किसी ने सीए कर रखा हो, आईआईटी कर रखा हो, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, मैं केवल उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिटर्न आ जाएगा ऐसा कुछ करके, तो वो लेंगे। तो वो क्या करते हैं 25 साल के कि यार मैं घर ले लूंगा तो मैं सेटल हो जाऊंगा। तो उस सबसे पहले जैसे 25 साल में वो उनको ऐसा लगता है कि मैं 50 लाख का घर ले लूंगा, कोई फ्लैट ले लूंगा तो मैं बहुत अच्छा सेटल हो जाऊंगा और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो फिर क्योंकि कम से कम मेरे पास एक घर तो रहेगा, तो 25 साल से लेके 45 साल तक 20 साल का एक लोन ले लेते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेटल हो जाते हैं। फिर उससे होता क्या है, उनके 20 ईयर्स तक उनके वो जॉब में तो सेटल हो नहीं पाते, बल्कि वो एक तरह से स्लेव टाइप बन जाते हैं। होता क्या है कि वो कोई भी जॉब भी चेंज नहीं कर पाते जल्दी से, क्योंकि उनको हर महीने का एक ईएमआई का जो टंटा रहता है वो उसका जो प्रेशर रहता है वो उसको कोप अप नहीं कर पाते बेसिकली। और हर बार उनके टेंशन रहती है। मान लीजिए ये लोन की जगह उनके पास 20-25 लाख रुपए बैंक में पड़े हों, तो वो हो सकता है 2-3 महीने का ब्रेक भी ले लें और इजीली, अगर उनको कोई जॉब पसंद नहीं आ रही है, उनको कोई मैनेजर पसंद नहीं आ रहा है, तो वो इजीली रिजाइन भी मार सकते हैं बिना किसी। मान लीजिए मेरा 2 महीने का नोटिस पीरियड है, तो मैं ये अगर मेरे बैंक में 20-30 लाख रुपए पड़े हैं वैसे ही, तो आप क्या करेंगे कि आप वैसे ही अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे जॉब से, तो आप बिना जॉब ढूंढे भी आप रिजाइन मार सकते हैं। कोविड आ गया, आपको जॉब से निकाल दिया, तो आपको ये नहीं रहेगा कि जो बैंक तो बोलेगा नहीं कि हाँ ठीक है यार कोविड आ गया तो रहने दे, अब हम तेरी सारी जो ईएमआई है वो मैं माफ कर देता हूँ, ऐसा भी नहीं होगा। तो आपको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और जो आपकी इंटरनल पर्सनल लाइफ है, या फिर आपको तो दोनों तरफ से आपकी लग जाती है। तो ये 25 साल के जो लोग सोच रहे हैं कि मैं सेटल हो जाऊंगा घर लेके, वो मेरे अकॉर्डिंग वो सेटल की जगह अनसेटल ज्यादा हो जाते हैं। और वो उस एज में इससे सबसे ज्यादा फायदा कंपनी का होता है। तो कंपनी आपको स्लेव बनाने के लिए काफी अच्छा है। और मेरे हिसाब से तो अगर मैं मैनेजर होता, अगर मैं हायरिंग करनी होती मुझे किसी भी बंदे की, तो मैं ये अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि उसमें एक कॉलम हो कि आपने कोई लोन ले रखा है और उसमें कितना अमाउंट का लोन ले रखा है, तो जिसने ज्यादा अमाउंट का लोन ले रखा होगा और वो थोड़ा बहुत भी बंदा सही होगा, तो मैं उसको जरूर से जरूर हायर करने की कोशिश कर लूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा लॉयल रहेगा। और जितना ज्यादा टाइम तक अगर कोई आदमी काम करेगा, तो उतना ही ज्यादा मेरी भी लाइफ इजी रहेगी। मेरे अंडर जो भी लोग होंगे वो ज्यादा टाइम तक एक ही कंपनी में काम करेंगे, तो मुझे भी बार बार मेरी लाइफ भी इजी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो 35 साल के लोग क्या करते हैं कि वो जो बेसिकली होम लोन लेते हैं, वो लेते हैं कि रिटायरमेंट के लिए, कि जब वो सीएफओ बने, सीईओ बने 20 साल बाद, तो उनकी जो लाइफ है वो जबरदस्त सेटल हो जाए। और होता क्या है, जब तक वो सीएफओ सीईओ बनते हैं जो 55 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद होता क्या है, तो 35 से 55 साल तक उनका माइंड खराब रहता है, क्योंकि डेली की डेली जो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने होम लोन ले रखा है, उसकी वजह से वो जो पहले वाले 25 साल वाले का हो रहा था वैसे। उसके बाद 55 साल में होते क्या है, अपनी जो बॉडी होती है उसमें डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाता है, या बीपी हाई होने लग जाता है। आपकी कोई ना कोई जो नॉर्मल आज की डे टू डे लाइफ में उनके आपकी बीमारियां हो जाती हैं। तो उसके बाद आप उस घर का प्राइस अगर 10 गुना भी हो जाएगा और उसको बेच भी दोगे आप, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ही काम नहीं करती। तो बॉडी काम आपकी जब करेगी नहीं, तो आपका पास कितनी भी वेल्थ हो जाए, बिना बॉडी के आप कुछ कर नहीं सकते। आप अब मान लीजिए आपको दवाई चाहिए, तो दवाई तो जितने की आएगी उतने की आएगी। ऐसा तो है नहीं कि आप ज्यादा की दवाई खा लोगे क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा आपका घर की जो प्राइस है वो 55 साल में बहुत सारी बढ़ गई है, तो ज्यादा दवाई खा लोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आपको अगर आप जैसे आप 35 साल के जो बंदे हैं वो सोच रहे हैं, अब 45 साल के जो बंदे हैं वो क्या लेते हैं कि मैं मेरे बच्चों के लिए वो ले रहा हूँ होम लोन, और होम ले रहा हूँ, घर ले रहा हूँ। अगर बिना लोन के ले रहे हैं तो भी दिक्कत है। 45 साल के बंदा मान लीजिए कोई उठा के सारे पैसे बैंक में से सीधे के सीधे बिल्डर को दे दिया, तो भी दिक्कत यह है कि जब उसका बच्चा जब बड़ा होता है 45 से, मतलब वो जब 60 साल का हो जाता है, 10-15 साल बाद जब उसका बड़ा बच्चा होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है,
तो हो सकता है वो 15-20 साल में इतनी सिचुएशन चेंज हो जाती है कि वो हो सकता है वो उस घर का जो बच्चा है उस घर का सोसाइटी का मेंटेनेंस एक्सपेंस भी पे करने को रेडी नहीं हो। तो जिस बच्चे के लिए वो जो घर ले रहा था वो उसका मेंटेनेंस एक्सपेंस भी पे नहीं करना चाह रहा है उस एज में। तो उसका भी जो पर्पस था, जो बच्चे के लिए लोन उसने वो होम ले रखा है कि बच्चा यहाँ पे रहेगा, शादी करेगा, उसके बाद बच्चे होंगे, तो वो भी 15 साल की इतने बड़े लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मेरे हिसाब से ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है कि ये वाला गोल भी आपका अचीव हो पाएगा। अब 55 साल के लोगों को एक बिल्डर सपना दिखाता है कि 55 साल में क्या होता है, अपना जो पीएफ का पैसा है, अपना ग्रेचुइटी का पैसा है, अपने पास बहुत सारा अमाउंट एक साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आ जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ आ रहे हैं, 2 करोड़ आ रहे हैं, 50 लाख आ रहे हैं, जिस टाइप की भी आपकी जॉब है, तो आपके पास बहुत अच्छा क्यूमुलेटिव अमाउंट आता है। तो आपको जो बिल्डर सपना दिखाता है कि यार आपके पास ऐसा 55 साल में आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, आप एकदम ऐसा आलीशान सा घर लो 2 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, उसके बाहर है ना आपको एकदम ग्रीनरी दिखेगी, बहुत सारे आपके घर के बाहर एकदम बगीचा होगा, बर्ड देखना, फार्मिंग करना, वहाँ ये करना, आपको मजा ही आ जाएगा। बट वो खुद भूल जाता है वो इंसान कि जब वो गाड़ी के एसी से ही बाहर नहीं निकल पा रहा है, जब वो 20 मिनट से ज़्यादा वो मतलब जो इंडिया का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री टेम्परेचर, तो 50 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल 50 डिग्री 40 डिग्री इंडिया में नॉर्मली बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और जो बर्ड देखना है, ये देखना है, वो साल में 2 बार रिसोर्ट में जाके देखना और नेचर को फील करना वो अलग चीज़ है। लेकिन आप घर लेके उठा के सारे पैसे अपने उठा के घर में इन्वेस्ट करना, उसके बाद वो बर्ड देखना, 1 करोड़ की बर्ड देखना, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है मोस्टली लोगों के लिए। तो वो 2 महीने बाद उसको पता लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, 1 करोड़ की मैं बतख और कौवे देख रहा हूँ, तो उससे भी कोई मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं है। तो इससे क्या होता है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होता है। अब फ़ायदा किसका होता है, घर लेने से ऐसा नहीं है कि सबका ही लॉस होता है, काफ़ी लोगों का फ़ायदा भी होता है। बैंक्स का फ़ायदा होता है, आपके जो पास में बड़े बड़े एटीएम खुल जाते हैं, बड़ी बड़ी बैंकों की ब्रांच खुल जाती है। क्या होता है कि आप पूरी लाइफ 20-20 साल तक जो आप उसको इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन का, उससे वो क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट होता है बैंकों का, तो वो एम्प्लॉय को सैलरी पे कर पाते हैं, अच्छे बड़े बड़े ऑफिस खोल पाते हैं प्राइम लोकेशन में। आप देखोगे हर प्राइम लोकेशन में हर बड़े बैंक का एक ऑफिस होता है, तो वो उनके लिए ईजी हो जाता है। तो आप इस पर्पज़ के लिए अगर आप कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खोलना चाह रहे हैं, तो आपको जरूर होम लोन लेना चाहिए। उसके बाद आप गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा भरते हैं, होम लोन पे इतना ज़्यादा टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है, म्यूटेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, तो गवर्नमेंट को भी लाखों रुपए का फायदा हो जाता है। आप 1 करोड़ का घर लेंगे तो 10% के आसपास आपको टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद आप जो लॉन्ग बेचेंगे तो भी टैक्स देना पड़ता है, खरीदेंगे तो भी टैक्स देना पड़ता है, तो और जिसको बेचेंगे उसको भी टैक्स देना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा टैक्स है होम लोन पे। उसके बाद आपको हर महीने का जो मेंटेनेंस चार्जेस है, अगर आपने कोई सोसाइटी में कर ले रखा है तो वो भी देना पड़ेगा। तो आपको जो गवर्नमेंट का है वो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो गवर्नमेंट को आपको हेल्प करनी है रोड बिल्डिंग, ब्रिजेस में, और आपको जैसे आप केवल आपकी लाइफ ऐसी है कि आप केवल सोसाइटी के नाम ही करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट के नाम ही कर देना चाहते हैं, तो आपको फिर भी आप कर सकते हैं कि उसका 10% पैसा गवर्नमेंट में जा रहा है, तो उससे रोड बिल्डिंग ब्रिजेस बनाने में जो गवर्नमेंट को आसानी होगी। तो आप इस तरह से भी आप हेल्प कर सकते हैं इकोनॉमी की। तो हो सकता है अब एक फ़ायदा होता है बिल्डर को। बिल्डर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि यार 55 साल का जो बंदा है उसको फार्म बेचे, ये बतख दिखेगी, ये दिखेगी, तो आलीशान सा वो होगा। जैसे आप घर के बाहर निकलोगे आपको एकदम ग्रीनरी, लश ग्रीनरी दिखेगी। ऐसा सपना दिखा के बिल्डर का ही फायदा हो जाता है, जो उसका जो स्टॉक होता है वो जल्दी से रिलीज हो जाता है और उसको कैश मिल जाता है। तो बिल्डर का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है और उसकी लाइफ स्टाइल ईजी हो जाती है, वो ज़्यादा जगह घूम पाता है और उसका लग्जरी लाइफ वो एंजॉय कर पाता है आपकी वजह से, क्योंकि आपने 20 साल का, बिल्डर को तो तुरंत पैसा मिल गया, आपके लग गई 20 साल की, तो 20 साल तक आप जो लोन का अमाउंट जो चुकाएंगे उससे बिल्डरों का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। और सबसे मेन फायदा मेरे सबसे कंपनी का होता है कि जिस कंपनी में ज़्यादा लोग होते हैं जिन्होंने बड़ा लोन ले रखा है बड़े लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उस कंपनी में एट्रिशन रेट भी मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। तो एट्रिशन रेट अगर कम करना है, जैसे अभी आजकल आईटी सेक्टर में एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिन्होंने लोन ले रखा है काफ़ी ज़्यादा और जिनकी ईएमआई का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है और पीरियड भी बहुत ज़्यादा है, उनको काफ़ी दिक्कत होएगी स्विच करने में, और मतलब वो उस कंपनी की एट्रिशन रेट कम होगी। तो ये भी कंपनी का भी आप काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको जॉब से दिक्कत हो रही है और आप चाहते हैं कि यार नहीं, मैं तो जॉब काफ़ी लंबे पीरियड तक करूँ और उसी कंपनी में करूँ, चाहे से मैं परेशानी हो जाऊँ, चाहे से मेरे को दिक्कत हो जाए डेली की डेली, लेकिन तो भी आप लोन ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कभी कंपनी छोड़ने का। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को कर सकते हैं।
तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है मेरे हिसाब से वो मेरे जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जिसमें मैंने हो सकता है एक टॉन्ट वे में समझाया हो, बट आप इसको एक प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ इजी बनाने की कोशिश कीजिए। आप 25 से जो 45 ईयर्स की एज है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से जो आप सबसे अच्छा आप एक्सपेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो वो आप ट्रैवल करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप कमा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ट्रैवल में ही करने की कोशिश कीजिए, और आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश कीजिए। आप अपनी हेल्थ अच्छी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश कीजिए, और इन सब चीज़ों से अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई भी कमेंट है इसके नीचे आप लिख सकते हैं। थैंक यू।